हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रिय बाइबल रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा निधान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा आज तक। तो आज का दिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई, वो दुनिया छोड़ के चले गए। पर हम इसलिए जिंदा हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने रात भर हमें संभाल के रखा और जिंदाओं के बीच में रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं फिर से रात की प्रार्थना लेकर आया हूं और आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा है। स्पेशली परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहती है। वीडियो जल्दी से देखें, जल्दी से वीडियो को देखें। हाँ मेरे प्रियो, आप वीडियो को देखते नहीं है। अगर आपको किसी ने मैसेज सेंड किया है व्हाट्सएप पर, आप वीडियो को देख रहे हैं कि क्या वीडियो सेंड किया, किसी ने मैसेज भेजा है, तो देखना चाहिए। आप मेरे प्रिय वीडियो को जल्दी से देखें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज हर एक मसीह विश्वासी से बात करना चाह रहा है। और क्या बात कर रहा है, मैं आपको वीडियो क्लिप में इसमें बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाले हैं। अगर आप दुखिया, परेशान है, बीमार, लाचार, फुटपाथ पर, यतीम है, अनाथ है, भोज में, दवाई, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त में है, तो परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको टच करना चाहता है। आज आपकी बीमारियां, आपकी प्रॉब्लम्स आज परमेश्वर दूर करेंगे। आपकी बीमारियों को, परेशानियों को, चिंताओं को, कलेश को, रोने को, चिल्लाने को, गिड़गिड़ाने को पवित्र आत्मा दूर करने वाला आज यीशु के नाम में। वीडियो को देखते ही मेरे प्रिय चमत्कार होने वाला आपकी जिंदगी में। वीडियो को देखते ही एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। आप देख करके हैरान हो जाएंगे। आपने पहले कभी वो मिरेकल नहीं देखे होंगे। जब पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने क्या बोला मालूम आपको? बाइबल में लिखा है कि जो डाली उसमें बनी रहती है वो बहुत सारा फल लेकर आती है। कौन सी डाली? जो व्यक्ति प्रभु में बना रहेगा वो बहुत सारा फल लेकर आएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उसमें बने नहीं है। और जब आप उसमें बने रहते हैं, आप बहुत सारा फल लेकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आपका फल खराब नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बता के दूंगा। अगर आप दुखी या परेशान है, बीमारी में है, चिंता में, क्लेश में, तो आपको भरोसा करना है। और भरोसा किस पे करना है? उस भरोसा करने वाले का नाम भी मैं आपको बता के जाऊंगा। हम पढ़ेंगे आज बाइबल के अंदर यूहन्ना उसका 15 अध्याय में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 6 आयत। यदि कोई उसमें बना रहे तो वह डाली के समान फले। बाइबल प्रभु यीशु मसीह, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत ज्यादा फल लेके आता है, क्योंकि मैं उसमें, वो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान होगा, जो फेंक दी जाती है, सूख जाती है, और लोग उसे बटोर करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार यहां पे कह रहा है कि हम परमेश्वर से अलग होकर के, मतलब प्रभु से अलग होकर के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई एक व्यक्ति सोचे कि मैं परमेश्वर से अलग होकर बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बड़ा ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, तो आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि बाइबल में लिखा एक ही मात्र परमेश्वर है और वही आपका उद्धार करता, वही एक परमेश्वर है, वही एक जिंदा परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है पाप से, बुराई से, नफरत से, ईर्ष्या से। वही जिंदा परमेश्वर, वही आपका उद्धार करता है, वही एंड में आपका लेखा भी लेगा। वही परमेश्वर आपका लेखा लेगा, आपसे हिसाब मांगेगा। आप क्या हिसाब देंगे? मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर ने कहा, जो डालियां मुझ में बनी रहेंगी बहुत सारा फल लेकर आएंगी। और एक और हम वचन पढ़ेंगे अभी, ये वचन परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रिय ध्यान सुनना, आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14, आमोस 5 अध्याय उसके 14 में क्या लिखा है? आमोस की पुस्तक, आमोस 5 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 14 में। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे, लोगों बुराई नहीं परंतु भलाई में दृढ़ रहो। आज लोग बहुत सारे बुराई कर रहे हैं, निंदा करते हैं, बुराई कराते कराते एक देश में दूसरे देश में मुठभेड़ हो जाती है।
वो उसकी बुराई करता है, उस देश पर चढ़ाई हो जाती है। वो उसके फैमिली की तरफ बुराई करता है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। पर बाइबल लोगों या परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, हे लोगों, बुराई मत करो और भलाई करने में दृढ़ रहो, भलाई करने मजबूत रहो। मतलब परमेश्वर यहाँ बाइबल में आमोस की पुस्तक 5:14 बोल रहा है, लिखा है कि बुराई करने में ढीले रहो, बुराई मत करो, बुराई छोड़ दो और भलाई करने में दृढ़ रहो। हालेलुया। आपको पता है बुराई, निंदा, चुगली घर घर में दरार पैदा कर देती है। घर को दीवार खड़ी होती है, बीच में दीवार, भाई तू इधर ना मैं इधर। चुगलियां, जो चुगली होती है, बुराई होती है, वो घर में झगड़े पैदा कर देते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, तलाक हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, किसी के घर को मत बिगाड़ो। आज बाइबल के यहाँ पे प्रभु बोला, भलाई लिखा है कि बुराई करने में ढीले रहो, बुराई मत करो, बुराई करना छोड़ दो और भलाई करने में दृढ़ रहो, भलाई का पीछा करो। भलाई क्या है? भलाई परमेश्वर ने की है। बाइबल परमेश्वर में कहा कोई धर्मी नहीं है, सबके सब पाप के वश में। आज लोग बुराइयां कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका मार रहे हैं। क्या ये क्या काम है? भलाई काम है ये? भलाई ये नहीं है कि चोरी करना, डाका मारना, हत्या करना, खून बहाना, ये भलाई नहीं है। भलाई परमेश्वर ने कि भलाई कैसे करना, प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से सीखो। हालेलुया। भलाई कैसे करना है? प्रभु ने बोला अगर तुम्हारे पहले गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसको फेर दो। पर ऐसा कौन शख्स है जो किसी ने किसको मारा, बोलता था हाथ चला जाए, तेरी गर्दन कट जाए, तो नहीं बचेगा, तो ये हो जाएंगे, श्राप देते थे। पर बाइबल में प्रभु ने अपने चेलों को भी सिखाया, अपने लोगों को भी सिखाया, तुम श्राप की संतान नहीं हो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो। मैंने तुम्हें चुना है। तुम किसी के प्रति श्राप नहीं, और तुम आशीष ही दो, कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप किसी को श्राप ना दें, आप सभी को आशीर्वाद दें। इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। मैं फिर आगे पढ़ूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात के लिए। लोग बुराई करने के लिए, लोग बुराई नहीं भलाई के लिए दृढ़ रहो, ताकि तुम जीवित रहो, ताकि तुम जीवित रहो। आपको भलाई करने से इंसान जीवित रहता है। आप दूसरों की हेल्प करो, जो फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, हॉस्पिटल में, किसी प्रॉब्लम में, आप जाओ, उनके साथ भलाई करो, सच्चा न्याय करो। आज लोग न्याय के जगह पे क्या होता है, ठगी मारते हैं। बाइबल क्या होता है आपको, मुंह देखा न्याय मत करो। आज मुंह देखा न्याय हो रहा है, वो कमजोर है उसको दबा लो। आज मुंह देखा लोग न्याय कर, वो पैसे वाला भाई था उसकी हेल्प कर दो, और जो पैसे और नहीं है, गरीब है, उसे मार दो दबा कर बीच में। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, मुंह देखा न्याय मत करो, सही सही न्याय करो, सही सही, जो सबकी भलाई के लिए। लेकिन बाइबल कहते हैं कि न्याय के स्थान पर दुष्टता होती है। आजकल न्याय के स्थान पर दुष्टता, पैसे की लालची होते हैं लोग, आज काफी लोग। आज हमें समझना इन चीजों के लिए, अगर आप समझ गए तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। लिखा है कि तुम भलाई के लिए दृढ़ रहो, ताकि तुम जीवित रहो, भलाई आपको जीवित रखेगी। और आगे पढ़ूंगा मैं, और तुम्हारा यहां कहना सच ठहरेगा, सेनाओं के यहोवा तुम्हारे संग है। तुम्हारा यह कहना फिर सच ठहरेगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कब ठहरेगा? जब तुम भलाई करोगे। भलाई करने वालों के साथ परमेश्वर, बुराई करने वालों के साथ, चुगली करने वालों के साथ, निंदा करने वालों के साथ परमेश्वर कभी नहीं चलता। मैं आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो बुराइयां करते हैं उनके साथ परमेश्वर नहीं रहता है, पर जो व्यक्ति भलाई करता है, अब भलाई करने के लिए आप देखो इतिहास पढ़ करके। हम जब एक लेडीज थी जिसका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में जब आप इतिहास को पढ़ोगे, मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया, पूरा जीवन गरीबों को दे दिया भलाई करने के लिए। किसने? मदर टेरेसा ने। पढ़ के देखो इतिहास को एक बार। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भलाई करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। मदर टेरेसा ने शादी नहीं की थी, अपना पूरा जीवन परमेश्वर ने दे दिया, गरीबों के लिए बांट दिया, गरीबों की हेल्प करने के लिए, गरीबों को रोटी खिलाने के लिए। किसने? मदर टेरेसा ने। पढ़ो इतिहास को, उठाओ इतिहास को चेक करो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरा गरीबों के लिए भलाई करने के लिए दे दिया। पर मैं आपको बता दूं, मदर टेरेसा को परमेश्वर ने इतना ऊंचा कर दिया, आज भी मैं बोल रहा हूं इतिहास के पन्नों पर मदर टेरेसा का नाम चल रहा है।
हालेलुया। जो भलाई करता है, जो भलाई के लिए जीता है, परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा करता है, उसको हेल्प करता है, मदद करता है। पर बुराई करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं चलता है। बुराई करने वालों के साथ परमेश्वर नहीं चलेगा, पर भलाई करने वालों के साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे फुटपाथ पे रेती में हो, चाहे वो बीमारी में हो, उसके जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, चाहे कोड़ हो गया है, वो उसके नजदीक जाकर भलाई करेगा वो उसकी। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, इसी सेनाओं का यहोवा इसलिए तुम्हारे संग है। इसलिए मेरे प्रिय, भलाई करो। जो भलाई करता है, हेल्प करता है, यहोवा उसके संग रहेगा। परमेश्वर साथ साथ चलेगा, उसके बंधन को तोड़ेगा। बीमारी जाती रहेगी। आज लोग पैसे का घमंड दिखाते हैं, दौलत का घमंड दिखाते हैं, जमीन का घमंड दिखाते हैं। पर मैं बोलता हूं कि यिर्मयाह उसकी 9:23 में क्या लिखा है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना है, इस बात पर कर, तू मुझे जानता और समझता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर घमंड करना है, इस बात पर कर, तू मुझे जानता और समझता है कि मैं सेनाओं का परमेश्वर हूं। आपका पैसा, दौलत, ताकत, ये सब रखी रह जाएगी भाई साहब, मिट्टी मिल जाना है। आज देखो जो बहुत पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, जब बीमार पड़ते हैं कोई दिखाई नहीं देता भाई साहब, कोई दिखाई नहीं देता है। ब्रूस ली के बारे में आपने सुना होगा, कितना पैसे वाला था, ताकत वाला था, पर जब वो मरा किसी ने साथ नहीं दिया उसका। बहुत डॉक्टर उसके आसपास रहते थे। आज भाई साहब डॉक्टर आसपास हैं, और डॉक्टर वो उसे बचा नहीं पाए। हाथ जोड़िए भाई साहब, जब आप जाओगे लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। बाइबल कहते हैं कि जिंदा रखने वाला परमेश्वर है, आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप बाइबल के इतिहास को पढ़ो, कितने लोगों की परमेश्वर ने आयु को बढ़ाया। बाइबल कहते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, आप यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ो, राजा हिजकिय्याह के बारे में, मरने वाला था, फोड़ा हो गया, मरने वाला था, परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया उसके। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की ऐसे उम्र को बढ़ा दिया है। इब्राहिम की उम्र लंबी की परमेश्वर ने, मतुसला की उम्र को लंबा किया परमेश्वर ने। मेरा परमेश्वर उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उम्र को बढ़ाने वाले इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में, डॉक्टर के, वकील के, यहोवा के हाथ में है। वो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। बाइबल कहती है, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना है, इस बात पर कर, तो मुझे जानता और समझता है। हमें परमेश्वर पर घमंड करना है, इंसान पे नहीं। ना पैसे पर, ना दौलत फूलना नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा। आगे पढ़ूंगा मैं आपके लिए। परमेश्वर आपको बरकत दे। सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई करने से बैर रखो और भलाई करने से प्रीति रखो। लेकिन आप बुराई करने से बैर रखो, घृणा कर लो, बुराई करना ही नहीं है। बुराई करने से घृणा रखो और भलाई करने से प्रीति रखो। भलाई करो, प्रेम से करो, आनंद के साथ करो। हालेलुया। आपको भलाई करने के लिए प्रीति रखना है, एंजॉय रखना है कि मैं भलाई करूंगा ही करूंगा। पर बुराई करने के लिए एकदम नफरत पैदा करो, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। आगे पढ़ूंगा आपके लिए मैं। प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। फाटक में, अपने घर में न्याय को स्थिर करो, अदालत में न्याय को स्थिर करो। हम जो भी करना है न्याय के साथ करो, मुंह देखकर न्याय मत करो किसी का, उसको स्थिर करो, मजबूत करो, उस चीज को पक्का करो। मैं आगे आपके लिए पढ़ूंगा। सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा यूसुफ के बीच पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूसुफ के बच्चों पर अनुग्रह करेगा। अनुग्रह करेगा वो आपके घराने पर, अनुग्रह करेगा आपके परिवार के ऊपर, अनुग्रह करेगा आपके जमीन पर, अनुग्रह करेगा परमेश्वर आपके घर पर, अनुग्रह करेगा आपके परिवार के ऊपर, अनुग्रह करेगा आपकी जॉब के ऊपर, अनुग्रह करेगा आपके बच्चों पर, आपके बच्चों के बच्चों पर, आपके नाती पोतों पर। हालेलुया। अनुग्रह करेगा वो। हम उसके अनुग्रह से जिंदा हैं। आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यह कहता है, चौक में रोना पीटना होगा और सब सड़कों के लोग हाय हाय करेंगे। वह किसने शोक करने के लिए, और जो लोग विलाप करने के लिए निपुण हैं, उन्हें रोना पीटने के लिए बुलाएंगे। सोच के देखो, जो बुराइयां करते हैं, जो नफरत करते हैं, जो बुराई करते, चुगली करते हैं, हत्याएं कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं,
उनका ऐसा हाल होने वाला है। हाय 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 चिल्लाएंगे भाई साहब, रोना पीटना चिल्लाना दांतों कुरना, ये कहां होगा? ये उसी आग में होगा जो अनंत काल के लिए जलती रहती है। उसका धुआं युग न युग घुटता रहता है, वहां दांतों का पीसना चलता रहता है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ इन चीजों से और लौट आओ मेरे पास में। आज बहुत सारे लोग पाप की जिंदगी जी रहे हैं, बुराई में, नफरत में। चूड़ है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का आता हुआ उनके घर में रोना पीटना चलता रहेगा। एंड में क्या होने वाला है, जो परमेश्वर का न्याय करेगा उनको मालूम पड़ेगा कि एक व्यक्ति था, प्रचार करता था, शायद मैं उसकी बात को मान लेता, विश्वास कर लेता और प्रभु के पास आता तो मेरा जीवन आज बच जाता। आज आपको माफी मांगने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आपने पश्चाताप कर लिया तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचा लेगा, आपको बचा लेगा। अभी समय है, कल किसने देखा मेरे प्रियो, आज समय है, मन फिराओ और लौट आओ। मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, नहीं अभी जिंदा है, मर जाएंगे तब पश्चाताप कर लेंगे। चुप करो भाई साहब, फिर पश्चाताप नहीं होगा। जब जिंदा हो पश्चाताप कर लो, आपका रूप बच जाएगा। आपके शरीर से आत्मा निकलने के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। आत्मा निकलने के बाद कोई मौका नहीं आपके पास में, फिर पश्चाताप करने का मौका भी गवा दोगे आप। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। इसलिए आप समय कम बचा मेरे प्रियो, बुराई को छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो। एक दूसरे की बुराई बहुत हो रही है आजकल, आप बुराई करना छोड़ो। ऑनलाइन अगर आप बढ़ना चाहते हैं, भलाई करने के लिए आप भलाई करने के लिए पैर आगे बढ़ाओ, बुराई छोड़ दो। और बाइबल कहती है, यहां पे क्या लिखा है परमेश्वर ने, न्याय के फाटक में न्याय को स्थिर करो, अपने घर में न्याय को स्थिर करो, प्रेम को स्थिर करो, सच्चाई को स्थिर करो। सच्चाई को लेकर भाई साहब बुराई करना छोड़ दो। वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी निंदा कर, वो उसकी, आप बुराई करोगे आप जल्दी दुनिया चले जाओगे। इसलिए बुराई करने के लिए स्थिर रहो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर काम करेगा। सारी जमीन आसमान दे मालिक पिता प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, जो वचन सुनाया गया प्रभु इनके मन में, इनके हृदय बैठ जाए मेरे पिता यीशु के नाम से। लोग अपने घर में, अपने परिवार में वीडियो को देखें मेरे प्रभु, एक एक घर में बड़े चमत्कार होने पाए मेरे परमेश्वर, बड़े बड़े मिरेकल हो मेरे प्रभु यीशु के नाम। ये वचन को सुनने वाले नहीं, ये वचन पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। मैंने ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता प्रभु जी, सारे बंधनों को, श्रापों को तोड़ दे मेरे प्रभु, इनकी जिंदगी से, इनके परिवार से पिता, हर उस शैतान के घर को, उस शैतान के बंधन को मेरे परमेश्वर यहोवा इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। ये तेरे राज्य को स्थिर कर पाए, ये तेरे राज्य को स्थिर कर पाए, एक शुद्ध मन इनके उत्पन्न कर मेरे प्रभु, शुद्ध मन उत्पन्न कर इनके मन में मेरे पिता। मैंने ब्लेस करता हूं मेरे परमेश्वर, ब्लेस करता हूं मेरे प्रभु, इन्हें शु और बरकत और आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ। जय मसीह की।